ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 8 वारों की कथा को सुनेंगे। एक माँ और एक बेटा था। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ माँ रोटी दो। तब बहू ने कहा कि माँ तो नहीं है और न ही रोटी मिलेगी, पहले कमा कर लाओ तभी रोटी दूंगी। बेटा बोला, भगवान मैं तो कमाना न जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। तब लड़का बोला, अच्छा 4 रोटी तो दे दो और साथ में आम का अचार दे देना। बहू ने 4 रोटी बनाकर दे दी। वह रोटी ले जा कर के कुएं की पाल पर बैठ गया और कहने लगा कि हे राम, मैं तो कमाना नहीं जानता। तब भगवान ब्राह्मण का वेश धरकर आए और बोले कि तू इतना उदास क्यों बैठा है। वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओ तो ही रोटी मिलेगी, परंतु मैं तो कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोला कि भैया, कमाना तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। वह बोला, यह कैसे होगा। तब भगवान ब्राह्मण वेशधारी बोले कि चावल के दाने ले ले और लोटा भर के पानी ले ले। ढके हुए बर्तनों को उघाड़ दे और उल्टे बर्तनों को सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। लड़का वहां से घर आ गया। तब पत्नी ने कहा कि क्या लाए हो। तो उसने कहा कि मैं तो 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि चावल के दाने लिया और लोटा भर के पानी लिया। औंधे बर्तनों को सीधा कर दे और ढके हुओं को उघाड़ दे। तब उसने कही और पत्नी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। तो वहाँ भी धन के भंडार होते चले गए। वह अपनी पत्नी से बोला कि बेटी बहुत गरीब है, मैं उसके यहाँ जाकर आता हूँ। लेकिन वह भी फटे पुराने कपड़े पहनकर ही बेटी के ससुराल चला गया। बच्चे बोले, नाना आए हैं, नाना आए हैं। उसकी बेटी बोली, किस भेष में आए हैं। तब बच्चे बोले कि मेले कुचेले भेष में ही आए हैं। तब बेटी बोली कि आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। उसने बेटी से कहा, बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। तब बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा मुंह तो झूठा है। तब वह भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को तरस आया। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। वह बोला, चावल के दाने लिया, लोटा भरकर पानी लिया, ढके हुए बर्तनों को उघाड़ दे और औंधों को सीधा कर दे। पिताजी ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। धीरे धीरे देखते ही देखते अटूट भंडार भरते गए। बेटी भर भर के बोइयां बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि तेरे पिताजी कुछ नहीं लाए और तू तो भर भर के बोइयां बांट रही है। तब बेटी ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी तो खाली हाथ आए थे, परंतु वह 8 वारों की कहानी कही है, उसका फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि हमें भी कहानी सुना दें। उसके पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा है, मैं कल सुना दूंगा। अगले दिन पिता ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई और खूब अटूट भंडार भर गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से अटूट भंडार भरे, वैसे कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने सारे परिवार को देना। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और फिर खाने के लिए और बुलाओ। इसकी सूंड भी है और कान लंबे लंबे हैं, ऊंचा माथा है। इसको साथ लेकर जाएंगे तो इसको देखकर कुंदनपुर की नारियां शर्माएंगी। इसको तो घर में ही रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए।
इतने में नारद जी आए और वो गणेश जी से बोले कि तुम्हारा तो बहुत ही अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती है, इसलिए तुम्हें नहीं लेकर गए। गणेश जी बोले कि अब क्या करें? तब नारद जी बोले कि तुम धरती थोथी कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सबने निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उन्होंने बढ़ई को बुलाया। बढ़ई ने हाथ लगाकर कहा, जय विनायक जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। तब देवताओं में से किसी ने कहा कि तूने विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना तो कोई कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर ही छोड़ आए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब विनायक जी ने कहा कि मैं तो नहीं चलूँगा। पहले तो गणेश जी को मनाया और फिर उनकी रिद्धि पाई। उसके बाद में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ और वे घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए, वैसे कहानी कहने वाले और सुनने वाले के भी कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों, यह थी कार्तिक स्नान की कहानी और विनायक जी की कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन दबाएं। जय श्री नारायण दोस्तों।